आज के इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी के समंदर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे मोती निकालने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का विषय वाकई बहुत खास है। हाँ, अक्सर जब हम किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास ढेरों पन्नों के लंबे चौड़े लेख होते हैं या इतिहास की मोटी किताबें होती हैं। या फिर कई सारे जटिल शोध पत्र। सही कहा। हम उस विशाल जानकारी में गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का हमारा स्रोत कुछ अलग है और शायद इसीलिए ये अधिक चुनौतीपूर्ण भी है। आज हमारे पास कोई भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली काव्यात्मक अंश है, जो कि है शबरी की भक्ति अरण्यकांड। बिल्कुल, अरण्यकांड, जिसके मुख्य विषय हैं राक्षसों का संहार और अपहरण। हाँ। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे मात्र कुछ पंक्तियों के एक छोटे से स्रोत में एक बहुत ही गहरी सामाजिक क्रांति, एक अटूट प्रतीक्षा का मनोविज्ञान और एक ऐसे महाकाव्य की दिशा बदलने वाले संकेत छिपे हैं जिसे सदियों से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन पंक्तियों के पीछे छिपे कई परतों वाले अर्थों का विश्लेषण करेंगी। धन्यवाद। यह चर्चा सच में बहुत रोचक होने वाली है। तो इन चंद काव्यात्मक पंक्तियों में ऐसा क्या है जो एक पूरी कहानी को पलट कर रख देता है? देखिए, इस छोटे से स्रोत का सबसे प्रभावशाली हिस्सा इसका वो संदर्भ है जिसमें इसे लिखा गया है। रामायण में अरण्यकांड वह समय है जब वनवास का सबसे कठिन दौर चल रहा है। यह वह हिस्सा है जहां से महाकाव्य में असली संघर्ष शुरू होता है। राक्षसों का भय है और सबसे बड़ी बात, सीता का अपहरण इसी कांड में होता है। यानी कहानी का सबसे अंधकार में हिस्सा। बिल्कुल। महाकाव्य का नायक गहरे शोक में है और एक तरह की दिशाहीनता का माहौल है। और ठीक इसी चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में हमारे स्रोत की पहली पंक्ति हमारा परिचय शबरी से कराती है। हाँ, पहली पंक्ति जो कहती है, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी देख रही थी बाट। ये एक बहुत ही सधा हुआ वाक्य है। ये उन्हें केवल एक वनवासी या एक असहाय महिला कहकर नहीं छोड़ देता, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट पहचान देता है। ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है। लेकिन अगर हम देख रही थी बाट यानी प्रतीक्षा करने वाली बात पर थोड़ा रोककर विचार करें तो हाँ, ये विचार आज के संदर्भ में काफी अजीब लगता है। मेरा मतलब है, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां प्रतीक्षा को एक नकारात्मक चीज माना जाता है। बिल्कुल। धैर्य की बहुत कमी है आज। हाँ, अगर हमें कॉफी मिलने में 5 मिनट की देरी हो जाए या इंटरनेट का पन्ना लोड होने में कुछ सेकंड लग जाएं, तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। एकदम सही। ऐसे में शबरी की प्रतीक्षा कोई साधारण इंतजार तो था नहीं, ये दशकों तक चला। हाँ। तो एक तर्कशील दिमाग ये सवाल पूछ सकता है कि क्या दशकों तक किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना जिसे आपने कभी देखा भी नहीं है, महज एक अंधा विश्वास या एक तरह की जिद नहीं है? हम इसे एक महान तपस्या क्यों माने? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो शबरी के उस परिचय में ही छुपी है जिस पर हमने अभी बात की। अच्छा। हाँ, स्रोत उन्हें स्पष्ट रूप से मतंग ऋषि की शिष्या कहता है। ये शब्द शिष्या यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है और यही आपके सवाल का जवाब भी है। शिष्या। हम अक्सर शबरी को केवल एक भोली भाली भावुक भक्त के रूप में देखते हैं जो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है, लेकिन एक शिष्या होना एक बिल्कुल अलग तरह की मानसिक अवस्था है। ये बहुत गहरा अंतर बता रही हैं आप। मतंग ऋषि जो उनके गुरु थे, उन्होंने शबरी को केवल इंतजार करने को नहीं कहा था, बल्कि उन्हें एक उद्देश्य दिया था। हाँ। एक भक्त अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से कुछ मांगता है, लेकिन एक शिष्या बिना किसी शर्त के अपने गुरु के आदेश का पालन करती है। यानी उनका ये बाट जो ना केवल एक निष्क्रिय इंतजार नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो बस समय नहीं काट रही थीं। ये एक गुरु के प्रति अटूट विश्वास और एक गहरे उद्देश्य के प्रति सचेत संकल्प था। सच्ची प्रतीक्षा वो नहीं है जहाँ इंसान खाली बैठा हो, बल्कि वो एक सक्रिय अवस्था है जहां आप हर दिन खुद को तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर है, एक भक्त और एक शिष्या के बीच का अंतर। इस नजरिए से देखें तो वो इंतजार केवल समय का बीतना नहीं था, हाँ। बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुशासन था। हमारे सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की तेज तरार जिंदगी में धैर्य का क्या मोल है। एकदम सही बात है। लेकिन इसे थोड़ा और व्यावहारिक धरातल पर रखकर सोचते हैं।
जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक किसी लक्ष्य के लिए काम करता है या किसी चीज का इंतजार करता है, तो लोग सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, आसपास के लोग अक्सर उसे पागल या भ्रमित समझने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर लगातार एक ही दिनचर्या का पालन करना, रास्ता साफ करना, ताजे फल तोड़ना और फिर शाम को निराश होकर सो जाना, ये किसी भी सामान्य इंसान को तोड़ सकता है। संदेह होना बहुत स्वाभाविक है कि क्या मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूं? और ये संदेह ही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही शबरी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। कैसे? देखिए, स्रोत में शबरी के मन में किसी तरह के संशय या मानसिक द्वंद्व का कोई जिक्र नहीं है। जब आप दशकों तक अकेले एक आश्रम में प्रतीक्षा करते हैं, तो समाज या अन्य तपस्वियों ने शायद उन पर सवाल भी उठाए होंगे। बिल्कुल उठाए होंगे। लेकिन जब गुरु का वाक्य ही जीवन का एकमात्र सत्य बन जाए, तो बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। उनकी प्रतीक्षा इतनी परिपक्व थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राम आज आएंगे या 10 साल बाद। क्या बात है! उनके लिए उस रास्ते को बुहारना और फल चुनना ही अपने आप में एक पूर्ण प्रक्रिया बन चुकी थी। लक्ष्य की चिंता से मुक्त होकर प्रक्रिया में ही रम जाना, ये धैर्य की सबसे उच्चतम अवस्था है। ये मानसिक मजबूती वाकई अचंभित करने वाली है। और इसके बाद जो घटना घटती है, वो इस स्रोत का सबसे चर्चित और शायद सबसे विद्रोही हिस्सा है। झूठे बेरों वाली घटना। हाँ, स्रोत की अगली पंक्ति है, झूठे बेरों से सजाया उसने प्रभु के लिए ठाठ, राम ने प्रेम से खाए वो फल, मिटाया जाति का भेद। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक आहा मोमेंट आता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पारंपरिक समाज में, विशेषकर प्राचीन भारतीय समाज में, भोजन को लेकर शुद्धता के बहुत कड़े नियम रहे हैं। बहुत कड़े। किसी को जूठा यानी पहले से चखा हुआ या खाया हुआ भोजन देना बेहद अनुचित और अपमानजनक माना जाता है, खासकर तब जब आप किसी ऐसे अतिथि का स्वागत कर रहे हों जिसे आप ईश्वर तुल्य मानते हैं। हाँ? आमतौर पर लोग ऐसे अवसरों के लिए सबसे शुद्ध, सबसे बेदाग चीजें बचाकर रखते हैं, लेकिन यहां शबरी ने झूठे बेरों से ठाठ सजाए। ये बहुत ही अजीब और नियम तोड़ने वाला कदम है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये घटना केवल एक भोजन की औपचारिकता या कोई अनजाने में की गई गलती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और दार्शनिक संदेश है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि राम ने प्रेम से खाए वो फल, मिटाया जाति का भेद। यहाँ एक साथ दो बहुत बड़े सामाजिक और कर्मकांडीय नियम टूट रहे हैं। पहला नियम शुद्धता का है ना? जी। कर्मकांड के अनुसार चखा हुआ भोजन अशुद्ध या उच्छिष्ट हो जाता है, जिसे किसी देवता को अर्पित करना एक बड़ा पाप माना जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन शबरी उन बेरों को इसलिए चख रही थीं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके प्रभु को एक भी खट्टा फल ना खाना पड़े। उनकी नीयत में इतनी अधिक शुद्धता और फिक्र थी कि उसने भौतिक अशुद्धता के उस सदियों पुराने नियम को पूरी तरह से पार कर दिया। और दूसरा नियम जो टूट रहा है, वो स्पष्ट रूप से जातिगत और सामाजिक ऊंच नीच का है, जिसका जिक्र स्रोत भी करता है। एकदम सही। अगर हम आज के आधुनिक समाज की संरचना से भी इसकी तुलना करें, तो ये ऐसा है जैसे समाज के सबसे शीर्ष पर बैठा कोई बहुत बड़ा सत्ताधारी, जिसे हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, हाँ। वो किसी बहुत ही हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति की झोपड़ी में जाए और उसकी शर्तों पर उसका दिया हुआ साधारण भोजन स्वीकार करे। आमतौर पर जो लोग सत्ता या समाज के उच्च वर्ग में होते हैं, उनके लिए अपने अहंकार को इस तरह छोड़ना लगभग असंभव होता है। यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। राम एक राजपुत्र हैं जो समाज के सबसे सम्मानित और उच्च माने जाने वाले वर्ग से आते हैं। दूसरी ओर शबरी एक वनवासी महिला हैं जो मुख्य धारा से बाहर वन में रहती हैं। उस समय के समाज में जो भी कृत्रिम नियम और ऊंच नीच की दीवारें बनी हुई थीं, राम ने उन झूठे बेरों को स्वीकार करके उन सारी दीवारों को एक झटके में गिरा दिया। और स्रोत ये भी कहता है कि राम ने उन्हें प्रेम से खाए। हाँ, ध्यान देने वाली बात यही है। उन्होंने ये कोई एहसान जताने के लिए या किसी राजनीतिक मजबूरी में नहीं किया। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि जब दो इंसानों के बीच संवाद का माध्यम शुद्ध प्रेम होता है, तो समाज द्वारा बनाए गए वर्ग, जाति और शुद्धता के सारे कृत्रिम नियम पूरी तरह से ढह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे सुनने वालों के लिए। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि कोई भी सर्वोच्च सत्ता या भगवान बड़े बड़े कर्मकांडों से या घंटों चलने वाले मंत्रोच्चार से प्रसन्न होते हैं। हाँ,
हम धर्म को बहुत जटिल बना देते हैं। हमने धर्म को एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बना दिया है। लेकिन यहाँ यह स्रोत स्पष्ट कर रहा है कि ये सब बाहरी आडंबर है। राम किसी शाही दावत को नहीं, बल्कि एक गरीब वनवासी महिला के चखे हुए फरों को स्वीकार कर रहे हैं। सही कहा। स्रोत की अगली पंक्ति कहती है, शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई, मिट गया सारा खेद। ये जो खेद मिटने की बात है, मुझे बहुत गहरी लगती है। लिफीद केवल इंतजार की थकान का नहीं होगा, ये शायद जीवन भर के उस अकेलेपन, समाज द्वारा हाशिए पर रखे जाने के उस दर्द और उस अनदेखी का मिटना है जो एक वनवासी महिला ने झेली होगी। ये एक बहुत ही संवेदनशील और सटीक अवलोकन है। वो खेद केवल शारीरिक थकान नहीं थी, हाँ, बल्कि ये उस सामाजिक दूरी का दर्द था जो उस समय के समाज ने शबरी और उनके जैसी जातियों के बीच बना रखी थी। जब राम ने वो जूठा फल खाया तो उन्होंने शबरी को समाज के हाशिए से उठाकर सीधे महाकाव्य के केंद्र में स्थापित कर दिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और ये हमें अगली महत्वपूर्ण दार्शनिक चर्चा की ओर ले जाता है। स्रोत की अगली पंक्ति है, भक्ति के वश में है भगवान, शबरी ने ये सिखाया। ये पंक्ति पूरी रामायण के दार्शनिक सार को महज कुछ शब्दों में समेटे हुए है। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ है? आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, जब हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ऐसी सत्ता की कल्पना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, जो पूरे ब्रह्मांड की निर्माता है। बिल्कुल। फिर ये वश में होना या नियंत्रित होना क्या है? एक सर्वशक्तिमान सत्ता जो किसी भी नियम से बंधी नहीं है, वो किसी के वश में कैसे हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो इस अंश को एक अलग ही गहराई देता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि असली शक्ति वास्तव में किसे कहते हैं और वो किसके पास होती है। हम आमतौर पर शक्ति को नियंत्रण, सेना, धन या दूसरों पर दबदबे के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो दूसरों को डरा सके या अधीन कर सके वही शक्तिशाली है। हाँ, दुनिया तो यही मानती है। लेकिन ये पंक्ति शक्ति के एक बहुत ही अलग संतुलन को सामने रखती है। सर्वोच्च शक्ति किसी भौतिक वस्तु या अहंकार के वश में नहीं है, वो केवल भक्ति यानी निस्वार्थ प्रेम के वश में है। यानी प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। आप इसे एक छोटे बच्चे और एक बहुत ही शक्तिशाली माता पिता के उदाहरण से समझ सकते हैं। बाहर की दुनिया के लिए वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे के निस्वार्थ प्रेम के आगे वो पूरी तरह से असहाय और अधीन हो जाता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। यानी यहाँ वश में करने का अर्थ किसी को गुलाम बनाना या बलपूर्वक नियंत्रित करना नहीं है। हाँ, बल्कि ये वो समर्पण है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। शबरी ने दुनिया को ये बहुत बड़ा सबक दिया है कि अगर हृदय में शुद्धता है तो आप उस सर्वोच्च शक्ति को भी अपना बना सकते हैं। एकदम सही। जब राम उन बेरों को खाते हैं तो उस विशिष्ट क्षण में राम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि शबरी शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनका प्रेम राम को वो सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देता है जो एक राजा या एक राजकुमार की मर्यादाएं हो सकती थी। ये भक्ति की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब एक सत्ताधारी अपनी सत्ता का सारा अहंकार त्याग कर एक साधारण इंसान के प्रेम को स्वीकार करता है, तभी वो वास्तव में महानता के उस स्तर तक पहुंचता है जिसे समाज पूजता है। ये घटना केवल शबरी के उद्धार या मोक्ष की नहीं है, बल्कि ये राम के चरित्र की उस विशालता को भी स्थापित करती है जो उन्हें किसी भी भौतिक या सामाजिक सीमा से परे ले जाती है। यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग शबरी की कहानी को यहीं पर खत्म मान लेते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। लोक कथाओं में भी यही बताया जाता है कि भगवान आए, उन्होंने जूठे फल खाए, भक्त को मोक्ष मिला और एक सुंदर सा अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन हमारा स्रोत यही नहीं रुकता। बिल्कुल, और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत है। स्रोत की अंतिम पंक्ति एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। सुग्रीव से मिलन का मार्ग भी उसी ने था बताया। हाँ, ये एक बहुत ही रणनीतिक और दिशा बदलने वाला मोड़ है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शबरी केवल एक भावुक भक्त या कोई मीठी बुजुर्ग महिला नहीं थी जो बस वन में बैठकर फल खिला रही थी। सही कहा। वो इस पूरे महाकाव्य की कहानी को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक कड़ी थी। इस हिस्से को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमें फिर से इस अंश के शीर्षक और उसकी पृष्ठभूमि अरण्यकांड, राक्षसों का संहार और अपहरण को याद करना चाहिए। जी, संकट का समय। बिल्कुल, ये वो समय है जब रावण द्वारा सीता का अपहरण हो चुका है, जटायु मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं,
राम और लक्ष्मण उस घने जंगल में पूरी तरह से अकेले हैं, गहरे शोक में हैं और सबसे बड़ी बात, वे दिशाहीन हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है। हाँ, वे उत्तर भारत के राजकुमार थे। दक्षिण के वन और वहां के राजनीतिक समीकरणों से वे पूरी तरह अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, सीता को कहाँ खोजना है। ऐसे घोर संकट और अंधकार के समय में जब एक बहुत बड़े युद्ध की जमीन तैयार हो रही थी, तब शबरी ही वो व्यक्ति थी जो राम को सुग्रीव से मिलन का मार्ग बताती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। सुग्रीव से मिलना ही रामायण का वो अहम मोड़ था जहां से वानर सेना का निर्माण हुआ, एक गठबंधन बने और फिर लंका पर चढ़ाई की रणनीति तैयार हुई। बिल्कुल। शबरी के सटीक मार्गदर्शन और उनकी दी हुई जानकारी के बिना कहानी का ये अगला और सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन शायद कभी संभव ही नहीं हो पाता। हाँ। इसका मतलब है कि वो केवल वन में बैठकर एक निष्क्रिय इंतजार नहीं कर रही थी, वो अपने आसपास की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ थी। एकदम सही। वो एक तरह से भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। इसी वजह से शबरी को केवल एक भक्त के सीमित दर्जे में रखना उनके चरित्र के साथ न्याय नहीं होगा। इस श्रोते के माध्यम से वो एक मार्गदर्शक और एक बहुत ही समझदार रणनीतिक सलाहकार के रूप में उभर कर सामने आती हैं। हाँ। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान था कि राम की आगे की यात्रा क्या होनी चाहिए, पंपा सरोवर कहाँ है, ऋषिमुख पर्वत पर कौन छिपा है और इस बड़े संघर्ष में राम को किस तरह के सहयोगियों की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। ये रामायण के उस गहरे संदेश को भी पुष्ट करता है कि बड़े उद्देश्य या बड़े युद्ध कभी भी अकेले हासिल नहीं किए जा सकते। उनके लिए सही समय पर सही मार्गदर्शन और मजबूत गठबंधन की जरूरत होती है। ये चर्चा ये सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर जिन लोगों को समाज हाशिए पर धकेल देता है, जिन्हें साधारण या शक्तिहीन समझता है, उनके पास ज्ञान, अनुभव और दिशा की वो चाबी हो सकती है जो हमारे बड़े बड़े संकटों का समाधान कर दे। बिल्कुल सही। राम, जो स्वयं भगवान हैं, जिन्हें सर्वज्ञ माना जाता है, उन्हें भी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में अपनी आगे की यात्रा के लिए एक विनम्र वनवासी महिला के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। हाँ। शबरी ने न केवल अपने बेरों से उनकी थकान और भूख मिटाई, बल्कि सुग्रीव का रास्ता बताकर उनके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य का मार्ग भी खोल दिया। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने का प्रयास करें तो ये स्रोत हमें शबरी के 3 अलग-अलग लेकिन बेहद सशक्त रूप दिखाता है। पहला, मतंग ऋषि की एक धैर्यवान और संकल्पित शिष्या जिसने शिष्यत्व का सही अर्थ और सक्रिय प्रतीक्षा का महत्व समझाया। बिल्कुल। दूसरा, एक ऐसी निस्वार्थ भक्त जिसने अपने शुद्ध प्रेम से समाज के कठोर जाति भेदों और कर्मकांडों की दीवारों को तोड़ दिया और शक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ी। हाँ। और तीसरा, संकट के समय में एक अत्यंत समझदार और रणनीतिक मार्गदर्शक जिसने एक पूरे महाकाव्य की दिशा तय की और राम को उनके लक्ष्य की ओर मोड़ा। आज के इस गहन विश्लेषण से हमें ये समझने को मिला कि कैसे महज चंद काव्यात्मक पंक्तियों में इतना विशाल दर्शन, मनोविज्ञान और रणनीति छिपी हो सकती है। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। और ये चर्चा केवल एक प्राचीन कथा का पुनर्पाठ नहीं है, बल्कि ये आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो इस चर्चा से उभर कर आता है और जिस पर हमें आज गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि महाकाव्यों की कहानियां या इतिहास की बड़ी घटनाएं किसी नियति या किसी पूर्व निर्धारित ईश्वरीय योजना के तहत चलती हैं। हम सोचते हैं कि जो होना है वो पहले से तय है। लेकिन अगर हम इस स्रोत को ध्यान से देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है। अगर शबरी ने इतने दशकों तक उस अकेले वन में प्रतीक्षा करने का धैर्य न दिखाया होता, अगर उन्होंने अपने गुरु के वचन पर विश्वास न किया होता और वो आश्रम छोड़ दिया होता, तो क्या होता? तो क्या राम को सीता की खोज के लिए सुग्रीव तक पहुंचने का वो सटीक मार्ग मिल पाता? क्या वानर सेना का निर्माण हो पाता? ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत गहरा सवाल है कि क्या नियति अपने आप तय होती है या शबरी जैसे सबसे साधारण दिखने वाले लोगों की असाधारण भक्ति, उनकी तपस्या और उनके निस्वार्थ कर्मी वो धागा बुनते हैं जिससे नियति का पूरा ताना बाना तैयार होता है। बहुत ही सुंदर विचार। क्या हमारी छोटी छोटी तपस्याएं, हमारी नियत की शुद्धता और हमारा धैर्य किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की दिशा को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं? जीवन के सबसे अंधकारमय रास्तों पर क्या हम शबरी जैसे विनम्र और अप्रत्याशित मार्गदर्शकों को पहचानने के लिए तैयार रहते हैं?
इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत और रोमांचक चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प स्रोतों के साथ वापस आएंगे और उनके भीतर छिपे ज्ञान को सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नए विचारों पर मंथन करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।